नमस्कार, मैं रोहित झा। तमाम उथल पुथल, हिंसा, कत्लेआम और तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश स्थिरता और शांति की तरफ लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। 299 सीटों वाले संसद में बीएनपी को अब तक लगभग 185 सीटें मिली हैं। इस जीत ने बांग्लादेश की राजनीतिक तस्वीर बदल दी है। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने अभी आधिकारिक तौर पर नतीजों की घोषणा नहीं की है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी को बधाई देने में देर नहीं लगाई। बीएनपी का सबसे बड़ा विरोधी इस्लामिक जमाते इस्लामी पार्टी सिर्फ 56 सीटें जीत पाई है। बाकी छोटी पार्टियां और गठबंधन बहुत पीछे रह गए। शेख हसीना की सरकार गिराने वाले स्टूडेंट्स की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी को भी बांग्लादेशियों ने नकार दिया है। इस नतीजे ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जनता ने पुराने राजनीतिक ढांचे को पीछे छोड़ते हुए नए नेतृत्व को मौका दिया है। जनता की उम्मीदें अब विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार पर काबू पाने की दिशा में चल पड़ी है। बीएनपी के इस भारी जीत के साथ नेता तारिक रहमान का अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। आपको यह ज्ञात हो कि तारिक रहमान पुराने प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। चुनाव के बाद मीडिया और समर्थकों ने उन्हें घेर कर रखा और लोग उत्साह में कह रहे थे नया दौर शुरू हो गया। आधिकारिक तौर पर पिछले नेतृत्व यानी कि शेख हसीना का दौर खत्म हुआ और नया राजनीतिक युग शुरू हो गया है। लेकिन सवाल अब भी वही पुराना है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ का जो उभार बीते कुछ सालों में हुआ है, क्या वहां की नई सरकार उससे पार पा पाएगी? बीएनपी की जीत का पूरा क्रेडिट पूरी तरीके से तारिक रहमान को ही जाता है। 2008 में तारिक रहमान को देश छोड़कर भागना पड़ा था। करीब 17 साल बाद वो 25 दिसंबर 2025 को लंदन से बांग्लादेश लौटे थे। शेख हसीना सरकार ने उन पर 80 से ज़्यादा केस दर्ज किए थे। उन्हें अलग अलग मामलों में उम्र कैद के अलावा 17 साल की सज़ा मिल चुकी थी। रहमान लंदन से ही पार्टी का काम संभालते रहे। चुनावों से ठीक पहले उनकी वापसी बीएनपी कार्यकर्ताओं के लिए किसी चुनावी संजीवनी की तरह थी। देश लौटने पर तारिक रहमान का स्वागत हीरो की तरह हुआ। ढाका पहुंचने पर उन्होंने मिट्टी को छूकर सलाम किया। ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। तारिक रहमान की वापसी के अलावा खालिदा जिया के निधन से उपजी सहानुभूति और अवामी लीग का चुनाव ही न लड़ना, ये सब कुछ तारिक रहमान की पार्टी के पक्ष में गया। महिलाओं को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त पढ़ाई, ढाका में बुलेट ट्रेन, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और एक संतुलित विदेश नीति जैसे लोक लुभावन वादे थे, जिसका जिक्र तारिक रहमान ने अपने भाषणों में लगातार किया। अब वक्त आ गया है कि इन तमाम चुनावी वादों को साफ नियत के साथ धरातल पर वहां की सरकार उतारे। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की जीत भारत के लिए भी राहत की खबर है। जमाते इस्लामी के मुकाबले बीएनपी का रुख भारत के प्रति हमेशा से संतुलित और नरम रहा है। जमात अगर सत्ता में आती तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी सरकार बनती जो भारत के पक्ष में कतई नहीं रहती। चुनाव के पहले खालिदा जिया की अंत्येष्टि में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल भी हुए थे और तारिक रहमान से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का सद्भावना संदेश सौंपा था। तारिक रहमान के सत्ता में आने से उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार होगा। भारत को भी ज़रूरत है कि वो शेख हसीना प्रत्यार्पण के मसले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि एक तरफ शेख हसीना को भारत में शरण देकर आप तारिक रहमान को जीत की बधाई देकर विदेश नीति को नहीं साध सकते। बांग्लादेश की नई सरकार को भी वहाँ के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने के अपने चुनावी वादे पर खरा उतरना होगा, क्योंकि ये भी देखा गया है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के वोट, खास करके हिंदू वोटर, इस बार बीएनपी में शिफ्ट हो गए हैं। इसलिए अब वक्त बताएगा कि बांग्लादेश के नए राजनीतिक युग की शुरुआत आखिर
किस दिशा में जाती है। देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।